हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर रेप के केस में विक्टिम पक्ष और अक्यूज़ पक्ष के बीच में समझौता हो जाता है तो किस आधार पर हाई कोर्ट से एफआईआर क्वाश हो सकती है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 376 जो सेक्शन है आईपीसी की, वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब समझौता होने के बाद हाई कोर्ट एफआईआर को क्वाश कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 376 नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। ट्रायल कोर्ट में इसका समझौता नहीं हो सकता, चाहे दोनों पार्टियां एग्री हों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और ये एफआईआर सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से क्वाश हो सकती है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स में जो कहा है ये चीज़, और एक मैं कोर्ट आपको बताता हूँ जो एक जजमेंट दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेप के केस से संबंधित, कि रेप इज़ ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। की रेप का जो चार्ज है वो नॉन कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य नहीं है, और ये ऑफेंस सोसाइटी के प्रति किया जाता है एंड इज़ नॉट ए मैटर टू बी लेफ्ट फॉर पार्टीज़ टू कंप्रोमाइज़। और ये हम पार्टीज़ पर नहीं छोड़ सकते, विक्टिम पार्टी और अक्यूज़ पार्टी की वो आपस में समझौता कर लें और जो है एंड सेटल, और जो है अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लें। विक्टिम में गिवर्स कंसेंट इन प्रेशर, क्योंकि ऐसे केसेस में जब विक्टिम अपने बयान बदलती है 161 के बयान या 164 के बयान, तो हो सकता है वो प्रेशर में, दबाव में, डर की वजह से अपने बयान बदल रही हो। तो अब मैं आपको जो है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस पहुंचा, इसी तरह का केस था 376 का और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट का। उस केस के क्या फैक्ट्स हैं ये मैं आपको बताता हूं कि माननीय जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें क्या वर्डिक्ट दिया है ये आपको बताऊंगा मैं। क्रिमिनल अपील नंबर 636 2017 की है, और इसका केस का टाइटल है नोमन सुलेमान खान वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इसमें जो कोरम था, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्ना बी वराले एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस SM मोदक की बेंच ने ये जजमेंट दी थी। इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें एप्लीकेंट था, जिसने एफआईआर क्वाशिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, नोरम खान एक 25 साल का यूथ है एंड ही वाज अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी एंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट 376, और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 4 उस पर लगी हुई थी। द ऑफेंस वाज रजिस्टर्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ विक्टिम्स फादर। लड़की के पिता ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। अक्यूज़ वाज अरेस्टेड, अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया एंड पार्टीज एंड पुलिस फाइल चार्जशीट। पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल की 2 सेक्शंस के तहत एंड केस इज़ पेंडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट थाने। और ये जो मैटर है अभी भी पेंडिंग है थाने की स्पेशल कोर्ट में। और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसिक्यूशन, जब ये केस चल रहा है उनका थाने की कोर्ट में 376 का, थ्रू इंटरवेंशन एंड वेल विशर्स, तो बीच में के लोगों ने हस्तक्षेप किया कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का, तो वेल विशर्स ने हस्तक्षेप किया। एप्लीकेंट हैज़ सेटल्ड द डिस्प्यूट विद विक्टिम गर्ल। तो एप्लीकेंट है जो इसमें अक्यूज्ड है, उसने विक्टिम गर्ल के साथ अपना डिस्प्यूट सेटल कर लिया। नाउ शी हैज़ बिकम मेजर, और वो पहले लड़की माइनर थी विक्टिम गर्ल, और अब वो मेजर हो चुकी है, बालिग हो चुकी है। बोथ द पार्टीज आर प्रेजेंट इन
कोर्ट, और जब ये क्वाशिंग की एप्लीकेशन लगाई तो दोनों पार्टियां कोर्ट में मौजूद थी। विक्टिम गर्ल फाइल्ड एफिडेविट इन कोर्ट, और विक्टिम गर्ल ने अपना एफिडेविट कोर्ट में फ़ाइल किया। ऐसा लगा कोर्ट को कि दे वर इन लव अफेयर विद ईच अदर, कि उनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू मैरी, और अब उन्होंने शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। हर पेरेंट्स हैव ऑल्सो फाइल्ड एफिडेविट्स, और जो लड़की के पेरेंट्स थे जिन्होंने पहले एफआईआर कराई थी वो भी अब मान गए हैं, और उन्होंने एफआईआर जो है के ख़िलाफ़ कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। दे हैव गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वाइल लॉजिंग द एफआईआर, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉज करते वक्त उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एंड दे हैव एक्सेप्टेड फ्रेंडशिप इन बिटवीन द डॉटर एंड द अपलेंट, और अब जो है उनको कोई एतराज़ नहीं कि उनकी बेटी और जो एप्लीकेंट है अपलेंट है उसकी दोस्ती रहे। गर्ल सेड शी वाज ट्यूटर टू गिव स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड मजिस्ट्रेट, और लड़की ने ये बयान दिया कोर्ट में कि जो पहले 161 के बयान थे, 164 के बयान थे, वो ट्यूटर किए गए थे, उससे बुलवाए गए थे, और अब वो अपना बयान अब बदलना चाहती है। तो उसके बाद दोस्तों माननीय हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन इस केस में आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वी आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट प्रेयर फॉर क्वाशिंग फॉर द रीजंस दैट बोथ हैव एग्रीड टू मैरी, कि दोनों ने आपस में शादी करने का फ़ैसला कर लिया है, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इसलिए हम एफआईआर क्वाश करना चाहते हैं। वी एक्सेप्ट हर रेडीनेस एज एन अंडरटेकिंग गिवन इन कोर्ट, और कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी गई है इस संबंध में कि मैं जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हूँ, एफआईआर क्वाश कर दी जाए, तो उससे भी हम उसको स्वीकार करते हैं। एंड विक्टिम गर्ल हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर क्वाशिंग, की विक्टिम गर्ल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर एफआईआर क्वाश कर दी जाती है। एंड बॉय हैज़ गिवन एन अंडरटेकिंग टू मैरी हर, और लड़के ने अपलेंट ने ये अंडरटेकिंग दी है कोर्ट में कि वो लड़की से शादी करेगा। सो वी आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर क्वाशिंग द एफआईआर, इसलिए हम एफआईआर को क्वाश करने की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ओनली बाय कंसिडरिंग देयर फ्यूचर, इस ग्राउंड पे कि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, और उनके फ्यूचर के सेक पर जो है एफआईआर क्वाश करने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। एंड इफ़ द प्रोसिक्यूशन स्टिल रिमेन्स, और अगर ऐसी स्थिति में केस चलता रहेगा, जो है प्रोसिक्यूशन पेंडिंग रहेगा, इट विल कम इन देयर पीसफुल लाइफ, तो वो जो है इन दोनों की पीसफुल लाइफ में एक अड़ंगा रहेगा, रोड़ा अटकाएगा। तो माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि एप्लीकेशन फॉर क्वाशिंग इज़ अलाउड, की एप्लीकेशन को उन्होंने अलाउ किया एफआईआर को क्वाश करने के लिए, और एफआईआर को क्वाश करके सेटिसाइड कर दिया, और एप्लीकेंट को कहा है टू फाइल एफिडेविट टू द इफ़ेक्ट ऑफ मैरिज विद इन 15 डेज़, और 15 दिन के अंदर अंदर शादी करने का एफिडेविट कोर्ट में जमा कराएं। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ नॉट इफ़ द एफिडेविट इज़ नॉट फाइल्ड, और अगर 15 दिन में एफिडेविट फाइल नहीं किया जाता है, देन द प्रोसिक्यूशन विल रिवाइव, तो जो केस है जो स्पेशल कोर्ट में चल रहा है उसको रिवाइव कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि जो है एफआईआर फिर जिंदा हो जाएगी। तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट कैन क्वाश केसेज ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज अंडर एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेज, जो रेप जैसे केस में जो कि नॉन कंपाउंडेबल है उसमें भी एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेज में एफआईआर को क्वाश किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।